अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। महाराज सारा जितने भी जगत के चैनल हैं सारे चिंता में पड़े हुए हैं कि यूट्यूब पर 40-40, 45-45, 50-50 हजार लोग लाइव कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर आने के बाद भी। ये नवयुवक टीम जो लगी है, लगे भगवान से प्रार्थना है, अगर बाबा ने कृपा कर दी तो तुम्हारा कंफर्म पक्का है। जब हमारे शर्मा जी का पक्का हो सकता है, भरतपुर वाले जो आए हैं, तो बाबा क्यों ना करेगा। उस पर विश्वास रखना, बस विश्वास मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं टिकेगा ना तो ये पक्का है। दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, अरे कहां चक्कर में पड़े हो, कहां शंकर जी का भजन करना, कहां शिव जी को लोटा भर के पानी चढ़ाना, वो शिवर वाला महाराज तो पगला है, उन्हें तो अकल ही नहीं है, कभी काली मिर्ची चढ़वा देता है। अरे भैया, काली मिर्ची चढ़ाई विद्येश्वर संहिता के श्लोक संख्या 57 नंबर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काली मिर्ची शंकर को चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पढ़ोगे तो मिलेगा ना। कुछ प्राप्त होगा। फिर वही बात कहेंगे, कड़प ने तो शंकर भगवान पर मुंह में पानी भरकर भगवान शिव पर थूक दिया था। नहीं था कुछ तो मांस का भोग लगा दिया था। पंडित जी ने उन शंकर जी को पिंजरे में बंद कर दिया था, ना जाने कौन मांस पटक कर जाता है। पिंजरे की एक टान, जैसे मिट्ठू का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है, उसकी एक टान टूट गई और शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। कड़प को लगा आज मेरे भगवान की आंख फूट गई। अब शिवलिंग में उसको आंख नजर आ रही थी, जरा देखिए, मेरे भोलेनाथ जी की एक आंख टूट गई, आंख फूट गई तो रक्त निकल रहा है, मैं क्या करूं। अब मैंने किसी के प्रवचन में नहीं सुना कि क्या करना चाहिए, पर मेरी मां ने कहा था कि कोई अंग अगर बेकार हो जाता है उसकी जगह पर वही चीज दूसरी लगाई जाती है। यहां की चमड़ी बेकार हो गई तो जंघा की चमड़ी निकाल कर लगा दी जाती है। उस कड़प को याद था, उसने कहा मेरे शिव को अगर शंकर की आंख फूट गई है, चली गई है, समाप्त हो गई है, तो कड़प ने कहा मैं अपनी आंख निकाल कर लगाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शंकर को लगा दी। यहां तो शिव को आंख लगाना थी, शंकर प्रकट होकर उसको आंख वापिस प्रदान कर दी, वापिस नेत्र दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखता वो, तुमने जो दिया उसको वापिस दे देता है। इसीलिए तो हर किसी से कथा भी नहीं करवाता वो। पैसा उसी का खर्च मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर करवाता है जिसको वापिस देना है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जो मन में अभिलाषा लेके बैठे हैं, हम भी कथा कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, बस ये हो जाए हम कराएंगे, ये हो जाए हम कराएंगे। भगवान उनकी कथा ही नहीं होने देता, और पक्की हो भी जाए तो कैंसिल हो जाती है। क्यों? भगवान कह रहा अगर इसने 500 रुपए खर्च करे तो मुझे 1000 इसको लिफाफा में देना पड़ेगा, इसलिए इसके 500 मेरे ऊपर खर्च ही नहीं करवाना, इसकी तो गलत जगह लगा दो। नहीं का छोरा गया ने लगाया यार, लगाना थे भोलेनाथ जी के टीके में, वो लगाया ठेके में। लोग क्यों साथ, तुम तो कथा करवाने वाले थे, शिव जी का टीका करने वाले, अब कई करूं छोरा ने सब आपसे भी निवेदन है, भगवान से विनती करना, धन देना भोलेनाथ, आई हूं तेरे दरवाजे पर, तेरी कृपा पाने के लिए आई हूं। संपदा ऐसी देना कि एक बार शिव कथा करवा लूं, एक बार मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाए, बस यही कृपा। बस यही कृपा। इतनी दया जरूर कर।
अपने लिए बहुत कम मांगो। वो कहते हैं ना, हमने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने सामने सीट पे बैठे रहते हैं उनसे पूछो तो क्या, मैं मेरी मम्मी के लिए मकान बनाऊंगा ना, मैं ये करूँगा ना, मैं मेरे लिए ये करूँगा ना, मैं उसके लिए ये करूँगा ना, मेरी बहन के लिए ये करूँगा ना, हमारा जीजा के लिए ये करूँगा ना, भाई के लिए ये करूँगा। एक के मुंडा से नहीं निकला कि एक बार शिव पुराण की कथा करूँगा। एक बार मुंह से निकल जाता तो 5 करोड़ तक तो यूं ही पहुंच जाता। भगवान को भी लगता ना कि मेरे चक्कर में करने बैठा है, मेरे चक्कर में हर सीट पे बैठा है, मेरे चक्कर। शिव का अनुमोदन करो। भोजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, भजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, कमाऊंगा भी तो शिव के लिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे कौन है, शंकर का अवतार। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवण होए ना होए। घर में पत्नी है, पार्वती का रूप, शंकर पति का रूप, घर में बच्चे सब शिव का रूप, क्योंकि श्वास जिसकी चल रही है वो श्वास में ही तो शिव बसा है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, श्वास निकल गया वो शव बन गया। शिव निकलने के बाद शव बनता है। शिव रहेगा तो शरीर रहेगा, शिव निकल गया तो शव बन गया। अरे इनके चक्कर में मत पड़ना, संसार वालों के चक्कर में। परिवार और संसार के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं होगा। 10 दिन 12 दिन आंख में से आंसू झड़ाएंगे और बाद में 13वें के दिन नुक्ति झड़ेंगे। कोई नहीं याद करेगा। 13वां में 12वां के दिन जैसे ही मरे, 10 दिन 11 दिन तो लोग याद करेंगे और 12वें के दिन कहेंगे गरम पूड़ी ला रे, गरम ला। अब बेचारा वो मरी गया, ठंडी खा ले। गरम गरम लाओ साल। बताओ इतना रिश्तेदार जरा गरम लिया, अपना वाला के तो गरम, अपना वाला के तो गरम गरम खिलाओ। नहीं तो पंडित जी के हमने 13 के तो गरम ही खिलाई, उनके और देख जरा खोपरा पाक बनाओ तो 2 पीस। अच्छा अब कोई नहीं याद कर रहा कि भेरू सिंह निपटी गया। कौन याद, नहीं याद कौन करे कि भेरू सिंह निपटी गया। वे तो टेबल पे फोटो धरा और माला पड़ी। अब इनकी गुलाब जामुन और पत्तल जितनी फोटो के सामने धरी ऊपर तो सब मक्खी पड़ी, और बाकी के तुम झड़ रहे नुक्ती ने, गुलाब जामुन ने, पूड़ी ने, बढ़िया जोरदार जोरदार सब सामान। और जितने मेहमान जा रहे थे तो उनको भी पन्नी में बांध बांध के डब्बा आधा किलो का मिठाई का, उनमें खोपरा पाक ने, नुक्ती ने, सेव और दे दी कि ये तो निपट गए, तुम निपटाओ। अब बोलो इसके बाद भी, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। 13 दिन के सिवाय कोई याद नहीं करेगा। 13वें दिन तो झरे नुक्ति झड़े, खूब खाए, गरम लाओ, गरम लाओ, इनक दते दो तरी सब खा। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, ट्रेन स्टेशन पे ही खड़ी है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। कहीं नहीं बिगड़ा, अभी भी अपनी जगह पे ही है, अपनी जगह पे। काया कितनी भी सुंदर होगी, एक दिन बुढ़ापा आएगा तो झुर्री तो पड़ेगी। जब सियोर वाला महाराज का ही उड़ी गया तो तुम्हारा कहीं बचने वाला। बोलो तो ईमानदारी की बात, दूसरे की क्या बोले, अपन तो अपनी बोलो नहीं। उदाहरण भी दो तो अपना दो, दूसरे का कहीं काग दो, कहीं करो उदाहरण दूसरे का देगा। काया कितनी भी सुंदर हो, एक दिन बुढ़ापा आते आते यूं लटकी जाए। चाहे बादाम खा लो, चाहे काजू खा लो, चाहे कितने फेरन लवली लगा लो, सब झुर्रा। और कितना भी ताकतवर हो,
अरे साहब, वो बिल्डर बॉडी, वो कि मेरी बॉडी ऐसी और मैंने कईयों को पछाड़ दिया, मेरी दम क्या देखी तूने, अभी तुमने देखा क्या? मैं अच्छा अच्छा दमदार उनके भी देखा ना, बेचारा खाक में पड़े, उनके भी 4 लोग तो के ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य कह रहा है। तो क्या कौन मर गया? क्या पहलवान साहब मर गए? तो कि इतना पहलवान था तो काय को मारा, दूसरे के मार देता? नहीं साहब, पहलवान साहब निपट गए। क्या कहां का पहलवान था? 50 कुश्ती लड़ी, स्टेज पे आता था नहीं तो ऐसा तेल में लगा ही नहीं, सो ऐसे बॉडी सॉडी दिखा है, कई पहलवान था। तो क्या कहां गया? तो इतना पहलवान के फिर लेके कौन जा रहा है? कि मोहल्ला का 4-5 उठाई, राम नाम सत्य के। अब इतना बड़ा पहलवान खुद चले जाता शमशान तक? बोलो कुछ गया? अच्छे से अच्छे दमदार की भी दमदारी निकल जाती है, कितनी भी सुंदर काया हो माटी मिल जाती है, पर मरने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आपकी अच्छाई कभी नहीं मरती, वो हमेशा परमानेंट रह जाती, वो कभी नहीं मरती। आपका अच्छा कर्म, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आप जो शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, ये कोई नहीं ले जा सकता, ये तो तुम्हारा रहेगा। भले तुम चले भी गए ना तो लोग कह देंगे साहब बहुत भजन करती थी रे, मोहल्ला की 4-5 माताओं को बिठा के ढोलक पीट पीट के खूब भजन गाती थी, हो इतना जोरदार भजन गाती थी, और ने कहीं की झगड़ा कर कर के मर जाए नहीं तो लोग क्या अच्छा है। पूरा मोहल्ला के नीचे दादा भगवान से प्रार्थना है, अब के तो भेज दी थी हमारा कॉलोनी में स्कीम नंबर 71 में, 72 में, 74 में, अब की बात इसको भेज दी तो 76 में, पर हमारे यहां मत भेजना भगवान। ये कहीं की 71 वाली बैठी हो तो बुरा मत मान जा रही, अब इसका करे। कल की कथा कहें, कल जो लोग यहाँ रुके होंगे उनको मालूम होगा, शाम को 5-6 बजे बड़वानी का लोग आए थे कथा लेने के लिए, अध्यक्ष वगैरह, तो वो कथा सुना रहे थे कि हमारा क्षेत्र का लोग जब कथा सुनने बैठे गुरुजी, और वो माइक की आवाज़ जब तक तेज रहनी तो हमारी अम्मा उन सब पलंग पे रहे, और जैसे ही माइक की आवाज़ थोड़ी भी कम हो तो अम्मा उचक के तुरंत टीवी के पास बैठ जा, हमारा छोरा और उनकी वीडियो बनाए। कथा का रसतत्व ग्रहण करना आनंद, फल मिलेगा जरूर, इंतजार करना, भगवान पर विश्वास रखना। धनेश्वर ने उस फल को पाने के लिए सदगुरु की शरण ली। गुरुदेव, माताजी ने कहा था 21वें दिन फल मिलेगा, मेरे को फल मिल गया, सामने लगा भी है, पर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं लेकर आ नहीं पा रहा हूँ, मैं चढ़ता हूँ गिर जाता हूँ, बार बार प्रयास कर रहा हूँ पर नहीं मिल रहा। जब बार बार प्रयास करने के बाद थाली खसक जाए, भोजन ना मिल पाए, कोई काम ना हो पाए, तब सदगुरु के पास जाना। गुरु कुछ भी एक उपाय बता देगा, बाबा कहीं करुणा कर देगा, फिर फल मिल ही गया। धनेश्वर को कहा एक काम कर, जिस वृक्ष पर चढ़ रहा है आम के, देवी ने बताया है ना, चंडी देवी ने उस फल को बताया है ना, चंडी देवी ने उस वृक्ष को बताया है ना, तो अगर भगवान ने उस वृक्ष को प्रेरणा दी है तो वो वृक्ष साधारण नहीं हो सकता। उसको विनती कर, हे वृक्ष देव कृपा करोगे, हमको ये फल दे दीजिए। माता की आराधना करना, कुल देवी देवता का स्मरण कर कर, प्रणाम कर कर उस वृक्ष को दंडवत करना, और दंडवत कर कर चढ़ जाना। तब धनेश्वर ने उस वृक्ष को दंडवत करी। अब दुनिया के लोग कहेंगे बताओ बेलपत्री के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहेंगे पीपल के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है, लोग कहें कि बड़ के पेड़ को दंडवत करने से क्या होता है। ये हिंदू धर्म है, हमारा शास्त्र है। हमारे यहाँ वृक्षों की भी पूजन होती है तो नदियों की भी पूजन होती है।
पशु और पक्षियों की भी पूजन होती है। प्रणाम कर, चढ़, क्यों ना मिलेगा तुझे। गया, धनेश्वर ने जाकर प्रणाम किया। दंडवत करा। देखिएगा, सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? सारी दुनिया में बोली जाने वाली सबसे मीठी बोली कौन सी है? तो कहा मतलब की बोली। कौन सी बोली है? सारी दुनिया में जितनी बोली बोली जाती है उसमें सबसे मीठी बोली होती है मतलब की। इतने प्रेम से बोले, इतने प्रेम से, ए जी, जैसे ही प्रेम से बोले तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। प्रेम की मीठी बोली सबसे, अगर सबसे मीठी बोली पूरे विश्व में, संसार में अगर कोई चीज की है तो वो केवल मतलब की बोली है। अगर व्यक्ति का मतलब है तो वह आपसे इतना प्रेम से बोलेगा जैसे वो फोन लगाओ तो नहीं बोले 500 का रिचार्ज कराओ, नहीं ये कराओ, नहीं वो कराओ, और जब तुम्हारा बैलेंस नहीं आए और तुम डबल से फोन लगाओ तो इसी अल्लाह के बोले, चिल्ला के बोले। जब किसी से किसी को धन लेना हो, भैया जी, काका जी, मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, और जब तुम अब उसके यहाँ लेने जाओ तब कहीं खा के भग रिया है, दे देंगे? हम कोई खा के भग रहे हैं क्या? देंगे। प्रेम अर्थात मीठी वाणी मतलब की हो, मीठी बोली मतलब फल नहीं मिला। कैसे? दंडवत करा, प्रणाम करा। भगवान को प्रणाम करना तो मतलब के लिए मत करना। भगवान को प्रणाम करना तो वो कर रहा है तो ठीक है, दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दे रहा हो तो ठीक है। अपन अपना कर्म करना मत छोड़ना। कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन तो फल मिलेगा। एक पहले कथा सुनाई थी, याद होगी। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा कोई एक नियम ले ले। उसने नियम लिया कि मेरे पास में कुमार रहता है, उसका मुंह देखूंगा तभी भोजन करूंगा। पहले कथा सुनाई थी। वो कुमार का मुंह देखने लगा, सिर्फ छत पे जाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खा लेता। एक दिन कुमार गायब हो गया। उसके घर जाके पूछा क्यों, कुमार कहाँ गया? कि वो तो मिट्टी लेने गया। अब रोटी कैसे खाऊं? किधर गया? उधर गया। वो उधर पहुंच गया। नियम तो नियम होता है, मतलब का नियम नहीं होना चाहिए, मतलब से परे नियम होना चाहिए। गया, कुमार मिट्टी को खोद रहा था, उसको सोने का हंडा मिल गया। ये दौड़ कर गया, इसने कुमार का मुख देखा, देखते से ही बोला देख लिया, देख लिया, देख लिया, और भाग गया। और कुमार ने सोचा इन्हें सोने का हंडा देख लिया, और कुमार हंडे को छुपाकर वापिस उसके पास गया। अरे इधर तो आ, इधर आ, जल्दी पकड़ को, पकड़ा उसको, इधर आ। देख लिया। अरे क्या देख लिया? बस देख लिया। उसने कहा देख लिया तो आधा आधा कर लेते हैं, चल। उसको ले गया, मिट्टी में से हंडे को निकाला, आधा धन उसको दिया, कुमार ने आधा रखा। उस व्यक्ति ने जाकर गुरुजी के चरण पकड़ लिए। नियम कोई भी हो उसका फल मिलता जरूर है। ये सोने का फल, ये फल मुझे। आप नियम तो बनाओ कि मुझे 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनना है, एक आसन से सुनूंगी, मन लगाकर श्रवण करूंगी। मैंने सुना है शिव महापुराण की कथा, भले टीवी के सामने बैठकर सुन लो और एक मन लगाकर सुन लो, एक चित्त लगाकर सुन लो, बाबा देता है। आज यहां पर ये इतने पत्र आए हैं तो ये कोई यहां बैठकर किसी ने कथा कम सुनी होगी, पर सुनी होगी तो सबने टीवी पर सुनी होगी।
मन लगाकर कथा सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करो, पर चित्त लगाकर अगर श्रवण कर रहे हो, तुम दिल लगाओ तो सही, हृदय लगाओ तो सही, मन लगाओ तो सही। पहले ऐसा नियम था कि अगर बेटी याद करती थी तो मम्मी की हिचकी आ जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और माँ याद करे तो बेटी की हिचकी आ जाती थी कि हमारी छोरी याद कर रही है। बस उसी तरह तुम मन लगाकर कथा तो सुनो, शिव को याद तो करो, उसके भी एक आध बार डुचकी आ गई ना, हिचकी। पुराण की कथा कहती है केवल एक फल धनेश्वर ब्राह्मण को मिला। धनेश्वर ने विचार करा, इसके सिवाय कोई दूसरा फल तो नजर भी नहीं आ रहा, यही फल होगा जो माता चंडी देवी ने बताया है। वही फल धनेश्वर ने ले लिया, वही फल को लिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देवीदास था। क्या नाम पड़ा? क्योंकि देवी माता ने, चंडी देवी ने उस पुत्र को दिया था, इसलिए देवी का दास। जिस दरवाजे से कुछ चीज मिली हो उस दरवाजे को कभी मत भूलना। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। जिस दरवाजे से हमको मिला है, जिस द्वार से हमको प्राप्त हुआ है, उसको कभी ना भूलें। देवीदास उसका नाम रख दिया, क्योंकि देवी से ही प्राप्त हुआ था, देवी का ही वो दास है। पर मन में एक भाव जागृत हो रहा है, मन में एक विचार आ रहा है। 16 वर्ष में मर जाएगा, 16वें वर्ष में ये समाप्त हो जाएगा। मृत्यु निश्चित हो गई थी इसकी कि ये 16वें वर्ष का जन्मदिन मनाएगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे और ये मर जाएगा। अब देवी माता से इसने प्रश्न किया था, चंडी देवी से, माँ, ए माँ, अगर आप कह रही हो कि 16वें साल में ये मर जाएगा तो बचा तो आप ही सकती हो ना। चंडी देवी ने कल कथा में कहा था कि चंडी देवी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, मुझसे तो तूने केवल पुत्र मांगा है इसलिए मैंने पुत्र दिया है, पुत्र मांगा इसलिए पुत्र दिया। पर जिसने मेरी आराधना बताई थी तो उसी की शरण में चले जा। और उसी समय धनेश्वर संत के चरणों में जाए तो संत को ढूंढो। बहता पानी, रमता जोगी एक जगह पर अगर टिका हुआ है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। वो चलता फिरता रहे ना तो जीवन का आनंद है। पानी भी चलता रहे तो उसकी निर्मलता बनी रहती है। एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बदबू मारे। बोलो सही है कि गलत है? संत भी चलता फिरता रहे ना, कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, भजन करा रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, मंत्र जाप करा रहे हैं, कथा सत्संग चल रहा है, नाम जाप चल रहा है तो ठीक है।
एक जगह पर अगर संत टिक गया तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। उसकी श्रेष्ठता वहां नहीं हो सकती। अब कोरोना महामारी के चलते कथा कुबेरेश्वर धाम में लगातार चल रही थी। ये कथा होने के बाद एक कथा और इसके पीछे होगी, उसके बाद में दिवाली आ जाएगी, दीपावली के बाद में 5 दिन की कथा और यहाँ होना है। उसके बाद में फिर भोलेनाथ जी की कृपा, जिन जिन के यहाँ की कथा है बाहर, वहाँ पर बाबा लेकर जाएगा और कथाएं चालू होंगी। फिर बाबा की जब कृपा होगी, 6 महीना 8 महीना साल भर जब कृपा करेगा, तब यहाँ कथा का क्रम हो जाया करेगा। किस्मत वाले हो आप सब, भाग्यशाली हो जितने मनोरथी यजमानों ने इस कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाई और अपने जीवन का सुख पाया। कोरोना महामारी के कारणवश निकलना नहीं हो रहा था, पर अब यजमान परिवार मानते नहीं, आना ही है गुरुजी, तो क्रम कथाओं का जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाएंगे। सूचना आपको मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से, तो आप सुन सकेंगे। जहाँ भी कथा होगी वो चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आपके कहीं पास में हो तो आ जाना, मना नहीं है। पर अब यहाँ तो व्यवस्था हो जाती है कि आप लोग आते हैं तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है, रहने के लिए ये कथा हॉल है ही, थोड़ी व्यवस्था जहाँ अभी तो बाबा का बन रहा है कुबेरेश्वर धाम, यहाँ कोई इतनी व्यवस्था तो है नहीं। फिर भी आप स्नेहवश एडजस्ट कर कर अपने को ढाल कर यहाँ रहकर जैसा प्रसाद मिलता है, रोटी दाल चावल सब्जी प्रेम से पाकर, चाय नाश्ता लेकर आप आनंद पाते हो। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, सुख नहीं। बाहर आओगे, जजमान जैसी व्यवस्था रख सके, जितने की रख सके वो उसके ऊपर है। किसी पर दबाव तो रहता नहीं है हमारा कि आप इतना ही खर्च करना पड़ेगा या इतना ही करना पड़ेगा, या भगत आएंगे तो उनको खाना ही खिलाना पड़ेगा। किसी की नहीं है इतना, तो हम कैसे कह दें उसको। निर्मल भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कथाएं तो लगातार लाइन से बहुत हैं, 2024 तक बाबा की कृपा है, बाबा करा रहा है। और जिन जिन मनोरथियों की यहाँ यहाँ होगा, वहाँ उनके समय पर यहाँ रहकर कथा करना होगा। भाव भक्ति आनंद। कुबेरेश्वर धाम में कहीं शिव की कृपा हुई है, इसलिए आप लोग सब आनंद ले रहे हो कुबेरेश्वर धाम की धरा से लाइव इस कथा का स्मरण कर कर। आस्था चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के द्वारा खबर आई है कि बीच में जो दीपावली के 5 दिन है, उसका भी लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन का स्मरण आप शिव भक्ति के माध्यम से बताएं, जिससे कई लोगों के घर में पूजन हो जाए तो उसका एक आनंद है। कैसी पूजन करना चाहिए, कैसा स्मरण करना चाहिए, लक्ष्मी को हम कैसे रिझा लें। हमारा तो एक निवेदन रहेगा, केवल दिवाली पर ही लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास मत करिए। दीपावली के दिन बहुत व्यस्त रहती हैं माँ, बहुत व्यस्त। माता लक्ष्मी के पास में तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं रहती कि वो भगवान विष्णु से बात कर सके। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजन देखा होगा, पर नारायण लक्ष्मी का पूजन नहीं देखा होगा, क्योंकि टाइम मिले तो बात करें ना, तो समय नहीं रहता सबके यहाँ जाना। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर के अनुमोदन में लगे हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया भी लगा रहे हो, तो लक्ष्मी किसी भी दिन आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपका भजन आपके साथ।
आप हृदय से, चित्त से, मन से आप भगवान को रिझाओ, बस कैसे भी रिझाओ। माता रानी ने धनेश्वर को बोल दिया था कि 16वें साल में तेरा पुत्र मर जाएगा। अब माता रानी से पूछा ये बचेगा कैसे, तो कहा जिस संत ने मार्ग बताया, जिस संत ने मेरा भजन कराया, उसी के पास चले, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर। जब तू उससे निवेदन करेगा तो मिलेगा। दुख कौन काटेगा, तो कहा भगवान के सिवाय कोई दुख नहीं काट सकता। अरे भाई कहीं जाकर मत देखो, एक कथा देखी है, विभीषण राम जी के पास खड़ा है। कौन खड़े? विभीषण। राम जी से विभीषण की बात चल रही है। राम जी रावण को मारने के लिए तैयार खड़े, रावण को कई बार मार दिया पर वो मरे ही नहीं दादा, बड़ा प्रयास करा। कितना प्रयास करा पर रावण मरा ही नहीं। बहुत प्रयास किया गया, मर ही नहीं रहा। तो विभीषण और राम जी की बात चल रही थी और रावण को लगा ये मेरा भाई राम जी को भेद बता रहा है, मेरा भेद मेरा भाई राम जी को बता रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी गलत सोच यही रहती है। दो अगर आपस में बात कर रहे हैं और आपकी ओर देखकर थोड़े से हंस दिए और बात कर लिया तो आपको लगेगा ये मेरी बुराई कर रहा है। शिव पुराण की कथा कहती है अगर वो बुराई कर भी लेंगे तो भला तो आपका ही होना है, पाप तो आप ही का कटेगा। तो कर ले तो ये मेरा भेद बताने वाला। विभीषण राम जी से बात कर रहा हूं, मैं मर नहीं रहा हूं। रावण ने सोचा ये मेरा भेद बताने वाला है, तो रावण को लगा कि ये मेरा भेद बता देगा। पर विभीषण ने भी संकल्प लिया था मरते मर जाऊंगा पर मेरे भाई के नाभि में जो अमृत है उसका भेद कभी राम को नहीं बताऊंगा। कौन ने संकल्प लिया था? विभीषण। किसको दिया था यह संकल्प? विभीषण ने अपने नाना को यह संकल्प दिया था कि मैं इस लंका का भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा, इस लंकेश का भेद नहीं बताऊंगा। उसने संकल्प लिया था। राम जी और विभीषण बात कर रहे थे और रावण को लगा ये मेरा भेद बता रहा है। इतने में तो विभीषण का मुख राम जी की ओर था और राम जी बात में लगे हुए थे। रावण ने सोचा अगर कहीं ये मेरा भेद बता देगा तो मुझे मरवा देगा। रावण ने बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। वो बाण गया विभीषण के पास। राम जी ने एक चुटकी बजा दी, बाण छूट गया, टूट गया, बिजली चमकी, समाप्त हो गया। दुखाया था। आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप किसी के लिए अपशब्द नहीं कहोगे, आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे तो भी आपके ऊपर तकलीफ आएगी। इसको प्रणव दोष कहते हैं। कौन सा दोष है ये? प्रणव दोष। इसलिए भगवान कृष्ण की स्तुति में गाते हैं प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। इसको प्रणत दोष कहते हैं, प्रणत क्लेश कहते हैं। आपने किसी का बुरा नहीं करा, आप कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे। फिर भी कई लोग कहते हैं महाराज जी इतने लोग केदारनाथ जी दर्शन करने गए थे, त्रासदी हो गई, मर गए, इसमें उनने क्या पाप करा था? उनने तो अच्छा ही करा था ना। अरे भैया पुण्य करा, सब कुछ करा, पर प्रणत क्लेश है। किसी किसी के घर में सारा सुख होता है पर जरा जरा सी बात में लड़ाई हो रही है तो वो प्रणत क्लेश है, प्रणत दोष। आप नहीं चाहते तो भी वो दोष आ ही जाता, आप नहीं चाहते तो भी तकलीफ आई जाती। प्रणत क्लेश, प्रणत दोष वो आ ही जाता।
प्रणत क्लेश प्रणत दोष आ ही जाए। कैसे? विभीषण के ऊपर भी वो दोष आ गया था। विभीषण ना तो विभीषण ने भेद बताया था क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं, विभीषण भेद नहीं बता रहा है। विभीषण रावण की निंदा नहीं कर रहा है। विभीषण रावण के लिए आहित नहीं चाहता है। फिर भी वो दोष विभीषण के ऊपर आ गया। फिर भी वो दोष आ गया। और दोष आया, महाराज रावण ने बाण साधा और विभीषण की ओर छोड़ा। कहीं ये मेरा भेद ना बता दे। छोड़ा और जैसे ही बाण गया, भगवान ने चुटकी बजाई और उस बाण को काट दिया। बिजली चमकी और समाप्त। और विभीषण खड़ा था राम जी के पास में। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विभीषण को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बाण आया और कब भगवान राम ने काट दिया। बस विभीषण तो राम जी के पास खड़ा था, इसलिए उसको वो बाण नहीं लगा था। प्रणत दोष प्रणत कलेश आता है, अनायास आता है, पर जो सत्संग में लगा होता है, विभीषण जैसे राम के पास थे तो बाण अपने आप कट गया था। दुख किसी किसी के पास अपने आप चल कर आता है, पर आप सत्संग में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है। भजन में लगे रहते हो इसलिए अपने आप कट जाता है। भगवान की भक्ति में लगे होते हो इसलिए वो अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय आता है कभी कभी, पर समाप्त हो जाता है। सम्मुख में आते आते समाप्त हो जाएगा। आप भगवान के करीब में हो तो ना जाने कितने दोष आपके भी कटते रहते हैं, ना जाने कितना। विभीषण ने बाद में पूछा राम जी से, प्रभु ये बताइए। राम जी ने पूछा क्या? ये बताओ मुझे कि ये बिजली काहे की चमकी थी? भगवान बोले तुझे नहीं मालूम? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। और बाद में भगवान से विभीषण ने फिर पूछा, प्रभु वो बिजली क्यों चमकी थी? भगवान बोले रावण ने बाण छोड़ा था तुझे मारने के लिए। अभी तक तो निपट गया होता अगर मेरे पास में नहीं होता। तो मेरे पास में था इसलिए बच गया, अगर मुझसे परे चले जाता तो निपट जाता। आपसे भी निवेदन है, आप शंकर के पास में हो ना, इसलिए ना जाने कितने दुख आते इस जिंदगी में, पर शंकर जी चला रहा है, भोलेनाथ संभाल रहा है। 2 रोटी इस कोरोना महामारी के अंतर्गत दे रहा है, क्लेश मिटा रहा है, शिव प्रदान कर रहा है। 2 रोटी मेरा शिव दे रहा है, सुख का जीवन वो दे रहा है। चढ़ा और धनेश्वर चढ़ा, फल लाया, बेटा हो गया, देवी प्रसाद नाम पड़ गया। नाम पढ़ने के बाद भी वो जब 16 वर्ष की आयु में आने का समय आया, उससे पहले वो संत की शरण में गया। गुरुदेव आप संभाल लीजिए, 16वें वर्ष में मेरा बेटा मर जाएगा। 16वां वर्ष पूर्ण होगा, 24 घंटे पूर्ण होंगे, वो मर जाएगा। संत ने कहा इतनी सी बात क्या टेंशन लेकर बैठा है, बेटे से कह दे भगवान का भजन करे, उससे ज्यादा सुख और क्या होगा। मरना ही तो है, प्राण छूटना ही तो है। जब मरने वाला व्यक्ति मर ही रहा है तो उसको क्या भजन करे। मरने वाले के मुख से राम निकलना बहुत कठिन काम है। सबसे दुनिया का कठिन काम वही है कि मरने वाला राम राम कहेगा। कई लोग सोच के बैठे हम तो अभी नहीं जपेंगे, हम तो जब मरेंगे तभी जपेंगे। जप लेना। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी। बस ये शरीर से जब प्राण निकलेंगे, ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, न आँख से आंसू झड़ेगा, मुख से राल टपकेगी, देखा जाएगा नहीं,
खटिया पर पड़े होगे, परिवार वाले पहले ही जमीन पे सुला देंगे, गद्दा कौन फेंकेगा? मरने वाला व्यक्ति मरता है तो उसका सब सामान, अरे बोलो तो जम के फेंक दिया जाए। गादी, चद्दर, बोलते तो जाओ, फेंक दिया। तकिया की खोल, जहां सोया था वहां गोबर से, जितना उसका सामान था जो पहना था सब फेंक दिया। सोने की चेन, जो गले में पहना था फेंक दो। फिर तो बहुएं रोती रोती, अंगूठी देख लो, अंगूठी बांधने से पहले देख लो अंगूठी वगैरह। देखा दादाजी एक अंगूठी और पहना, मोटी वाली, पर निकल नहीं रही, हाथ सूज गया। बहुएं रोती रोती बोली, अंदर से चक्कू लिया, अरे वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई। अरे कपड़ा फेंक दोगे, तकिया फेंक दोगे, गद्दा फेंक दोगे, तो फिर तन पे रखी हुई बात सोने की अंगूठी ने चेन भी फेंक दो, फिर तो निशानी, निशानी तो दादाजी के भी धल्ले, वो भी तो निशानी है। कितना कितना बड़ा बड़ा चोटा भरा है घर के अंदर, देख लो रे। आज कथा में मालूम पड़ी है लुटेरों को, सारा भेरू घर के अंदर ही है, सब चोटा। इतना बड़ा लुटेरा, रात्रि के मरे तो रात्रि की नोच लेंगे सारा सामान, सब सब। इसीलिए तुमसे निवेदन है, जितने लोग कथा टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, जितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं नहीं सब पहन लो दादा, अपन तो जोरदार जोरदार। और जितनी रकम घर में रखी नहीं, कहीं मत पहन के जाओ, तो घर में तो पहन लो, घर में कहाँ का डाका डली दिया, घर में ही पहनो, पर पहनो अच्छा जोरदार, पहनता मेहनता लगा नथनी नथनी। और देखो बाल माल अच्छे हो तो खजूर वाली चोटी भी कर लो, जोरदार तो अच्छा हो, पहनो दड़ो। मरने के बाद कौन तुम पहना है, सब निकाल के ले जाएंगे, सब बड़े प्रेम से पहन ओढ़ लेंगे। बाद में ऊपर जाके दिल तुम्हारा दुखेगा, नीले कलर की साड़ी तो पहनी नहीं थी, मन तुम्हारा दुखे तो अच्छा तुम तो पहनो ओढ़ो। क्या किसको रोइए चादर तान के, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में भगवान की मस्ती में जितने मस्त रह सकते हो रहिए। फिर घर के लोग भी पूछेंगे कहां जा रही हो इतना पहन के, कहीं नहीं जाऊंगी। सियोर वाला महाराज बोला घर को स्वर्ग बना लो, कहीं मत जाओ, यहीं जोरदार नुक्ति निपटाओ, पर अपने नहीं जाना, कहीं कहीं नहीं जाऊं मैं तो यहीं तो भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, कहां जाना। 16 वर्ष की आयु में मरेगा, संत करे भजन करवा तो भजन करवाओ। तो ये घर गया, घर जाकर जैसे ही बेटा 16 साल का हुआ, 16वां वर्ष लगने वाला था, इतने में 16 वर्ष पूर्ण होने पर 24 घंटे होंगे और ये मर जाएगा। तो इसने 15वें वर्ष में ही अपने साले जी को बुला लिया और छोरा देवीदास के मामा को बुलाकर कहा इसको ले जाओ, आप काशी घूम कर आ जाओ 2 साल के लिए। काशी, हाँ, देवीदास को मामा ले गए, काशी ले जा रहे थे। काशी ले जाते बीच में एक सुंदर नगर पड़ा, उस नगर में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह हो रहा था तो राजकुमार को रात्रि को, जिस राजकुमार से विवाह हो रहा था उसको रात्रि में पड़ गया बुखार, शरीर थर थर कांपे, ये शादी में जा नहीं सकता, दूल्हा बन नहीं सकता,
क्या करे? तो कहा धर्मशाला में एक देवीदास नाम का लड़का रुका हुआ है, रात भर ब्याह के लिए इसको दूल्हा बना दो, विदाई हमारा छोरा करा लेगा। अब रात्रि को ब्याह के लिए इसको दूल्हा बनाया, तो इससे कहा दूल्हा हम तुम्हें, तो मामा जी से कहा आपके लड़के को हम शादी में बिठा दें। मामा बोले बिठा तो दोगे, परंतु एक बात याद रखो, जितना दे जाएगा हम लेके जाएंगे। तो क्या कन्या तो हमारी रहेगी ना? हाँ कन्या तुम्हारी, दहेज हमारा। ठीक है, बात कर लो आपस में। बात कर लिया। अब लड़के को बिठाया, भांवर पड़ी। जैसे ही भांवर पड़ी, लड़का और लड़की को पूजन कराने के लिए जब एक कक्ष में लेकर गए, सारे मेहमान जैसे ही बाहर गए, तो लड़के ने लड़की से कह दिया मेरे मामा ने केवल दहेज के चक्कर में मेरा तुम्हारा विवाह कराया। लड़के को तो बुखार आ गया, उसका शरीर कांप रहा, वो सुबह विदाई कराने आएगा, पर विवाह मेरा तुम्हारे साथ में हुआ है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, इसलिए निवेदन करता हूँ तुम्हारा दहेज तुम्हारे साथ में रखना, मेरे मामा को मत दे देना। लड़के ने बेचारे ने सत्य कह दिया, साफ सत्य बता दिया। और सत्य बताने का फल क्या है? दुनिया के लोग झूठ बोल बोलकर, असत्य बोल बोलकर सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंद में कट जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। पर झूठ थोड़े दिन का सुख दिखाता है और पूरी जिंदगी रुलाता है। सत्य थोड़ा परेशान करता है, जिंदगी सुखमय बना देता है। जिंदगी सुख बता दिया, बात इतनी सी है, ये हो गया। क्या करा जाए महाराज? अब जिस कन्या से विवाह हुआ था, वो कन्या पूर्णिमा का व्रत करती थी। आज उस कन्या का 32वां विवाह व्रत था। कौन सा व्रत था? 32वां पूर्णिमा का व्रत था उस कन्या का। उसने सत्य को सुना। पिताजी के पास विदाई के समय जब दूसरा लड़का आया तो कहा ये मेरा पति नहीं। कन्या ने उस लड़के को प्रसन्न होकर सत्य के चक्कर में 3 नग लगी हुई अंगूठी दे दी और एक रुमाल दे दिया। ये मेरी तरफ से, तुम दहेज नहीं ले रहे तो ये विदाई आप रख लो। दूसरे दिन लड़का विदा कराने आया, दूसरा वाला। लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया ये मेरा पति नहीं, मेरा पति तो दूसरा है, विवाह दूसरे के साथ हुआ था। लड़का कहता है मेरे साथ ही विवाह हुआ था। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, विवाह मेरा दूसरे के साथ हुआ, देवीदास के साथ हुआ। क्या प्रमाण है? प्रूफ दिखाया जाए, सबूत दिखाया जाए। लड़की ने लड़के को बुलवा कर कहा मैंने तुम्हें कल रात्रि को दिया मिलाई के समय पर, पूजन के समय पर सोने की अंगूठी दी थी 3 नग की, जरा दिखाना। लड़के ने तुरंत सोचा कि अंगूठी मंग रही होगी तो उसने दे दिया। राजा समझ गया कि मेरी लड़की का विवाह उसके साथ हुआ। उसने कहा मैं विवाह तो कर लूँ, मना नहीं है, तुम्हें साथ रख भी लूँ, मना नहीं है, पर मेरे को 16वें वर्ष के 24 घंटे पूर्ण होंगे और मेरे प्राण छूट जाएंगे। उस कन्या ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है और कल मेरा 32वां पूर्णिमा का व्रत है और कल ही तुम्हारे 16 साल पूरे हो रहे हैं। अब मुझे देखना है कि भोलेनाथ तुम्हारे प्राणों को हरता है कि मेरे व्रत को रखता है। उधर माँ दुखी होकर 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, 24 घंटे पूर्ण हो रहे थे। बेटा मामा के साथ काशी पहुंच गया, गंगा नहाकर निकल रहे थे, 24वां घंटा पूर्ण हो रहा था। चंद्र अपने वेग में आ रहा था, इसके प्राण छूटना थे, प्राण छूटना थे। उसी समय पर एक बड़ा नंदी बैल दौड़ता हुआ आया, लड़के को कुचलकर धक्का मारकर गया। मामा रोने लगा, मेरे पुत्र को क्या हो गया, मेरा भांजे को हुआ क्या है? मामा उठाने लगा, गंगा का जल छीटा, ब्राह्मण का बालक वो वापिस धनेश्वर का पुत्र देवीदास जीवित हो गया, वापिस जीवित। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा इसका तो आज अंतिम क्षण था, इसको तो मरना था, इसके तो प्राण छूटना थे, फिर ये जीवित कैसे रह गया? शंकर भगवान बोले काल तो आया था, बड़ा विकराल काल था,
पर मैंने नंदी को भेजकर इसको घात पड़वा दी, थोड़ी सी घात में इसका काल टाल दिया और इसको निकाल दिया, थोड़ी सी घात में। पिछली कथा में कहा था कि लोग पूछते हैं गुरुजी ये सामने गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाए, ये कुत्ता सामने आ जाए तो ये दोष है? अरे भैया तेरे पाप कर्म इतने प्रबल थे, इतना पाप कर्म प्रबल था कि तेरी गाड़ी के सामने किसी मनुष्य को आना था, भगवान ने तेरा पुण्य थोड़ा सा देखकर मनुष्य को हटाकर कुत्ते को भेज दिया। कहीं थोड़ा सा पुण्य जब सामने आता है, थोड़ा सा पुण्य जब आड़े आता है, थोड़ा सा पुण्य सम्मुख में पहुंचता है तो कहीं आना किसी को था और कम दोष होगा तो मेंढक सामने आ जाएगा, चींटी आ गई, थोड़े पे निकालना चाहता है, दुख तो बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोग है, बीमारी है, कष्ट है, दुख है, आने वाला है, पर कहीं शिव महापुराण की कथा सुन ली, कहीं शंकर का अनुमोदन कर लिया, कहीं शिव तत्व में डूब गए, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें बचा लिया। ऐसी है पूर्णिमा की कथा कि मरने वाले के प्राण भी बचा लेती है, अखंड सौभाग्य दे वो स्वामी शिव है, शंकर शिव के सिवा कुछ। पूर्णिमा शिव महापुराण कथा कह रही है साहब, आप शंकर का अनुमोदन करिए, शिव स्मरण करिए, शंकर की भक्ति में डूबे रहिए, शंकर के अनुमोदन में डूबे रहिए। कल सुबह से लेकर शाम तक कथा के क्रम में भी आनंद के साथ खीर महोत्सव मनाया जाएगा, शरद पूर्णिमा का, बाबा का आनंद। जिन जिन ने जो सहयोग राशि खीर उत्सव में दी है, जो आपने भेंट पहुंचाई है, चाहे ऑनलाइन पहुंचाई हो, चाहे कार्यालय पर लिखाई हो, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि खीर महोत्सव के इस कुबेरेश्वर धाम में खुले मैदान में चंद्रदेव की साक्षी का आनंद लेते हुए सुबह से शाम तक जो खीर प्रसाद का वितरण होना है, उसमें आपका जो सहयोग मिला है, आप बहुत प्रेम से आनंद से जो दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कुबेरेश्वर धाम की ये पावन धरा पर जो कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, मुरली मनोहर मंदिर बन रहा है, गौशाला वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, उसके लिए जो आप सहयोग राशि दिए हैं, बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी आपको खूब दे। आप दोनों हाथों से दान दिए, हजारों हाथों से मेरा भोलेनाथ कर्जे में और खूब जोड़ा कर्जे में, बच्चों के लिए कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। सब बना बना कर चले गया और खुद भूखा रो रो के मर गया, कैसे चुकाऊंगा, कैसे जाएगा, और कर करके चला गया, तो उसका नाम कर्जा। निवेदन है भगवान का भजन कर कर जाना, स्मरण कर कर जाना, मंत्र जाप कर कर जाना, नाम जाप कर कर जाना। जैसे आज नितिन अग्रवाल जी कथा करवा रहे हैं दुर्गापुर वाले, ऐसे कथा करा कर जाना, यहाँ कर्जा कर कर नहीं, स्मरण कर कर जाइए, भगवत भजन कर कर जाइए, नाम जाप कर कर जाइए, तो जीवन की सार्थकता है। केवल लिया कर्जा लेकर ये बना लो, कर्जा लेकर वो बना लो, कभी कभी भगवान पर भरोसा रखकर भी तो बनाओ रे। किस किस के विश्वास है भगवान शंकर पे? सबके हमें विश्वास रख लो। कोरोना की जांच की वो आती है ना, एक वो ऐसे डाल दे मुंडा के अंदर एक तीली, और उससे पता चल जाएगी पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसी एक आध बार शंकर जी ऐसी कोई तीली बना दे, इनके सब के मुंडा में डाल के देख लो कि ये तेरे हैं कि दूसरे के हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। और जितने के मुंडा में तीली जाएगी ना तो निकल जाएगा ये कि हम शंकर जी का। और मालूम पड़े मोबाइल पे तो बोल रही थी मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, तुरंत रिपोर्ट फेल, तुरंत फेल।
वो अभी कह रही थी मैं तो शंकर जी का बिना नहीं रहूं, मेरा शंकर जी के बिना जब तक एक लोटा पानी नहीं चढ़ा लूं हमारा मन ही नहीं लगे, भोलानाथ जी का मंदिर नहीं जाऊं तो हमारा मन नहीं लगे, और मैं तो शंकर जी के नीर जाऊं तो हमारा खाना नहीं भाई। बताओ सियोर वाला महाराज की कथा नहीं आए तो हमारी नींद ही उड़ जाए। ओ राम। और एक आध दिन शंकर जी ने एक बूटी ऐसी बना दी कि इसे चेक होगा कि कौन शंकर जी का और कौन संसार का। मालूम पड़े एक नहीं आएगा, क्योंकि जितनी जितनी बुढ़ी बुढ़ी माता है ना दादी हो, इनके भी कई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सब समझते ना, इनके भी मुंडा में डाल के देख लो तो ये हमारा छोरा नहीं छूटे, हमारा पोता के बिना हमारा मन नहीं लगे, भगवान ये सब जोरदार मेरे गोदी में आके बैठ जा के दादी यूं ऐसी बात करे हमारा छोरा पोता मेरा, मतलब ये अभी भी उम्मीद उलझी है रिपोर्ट। इसी के साथ में प्रतिदिन हमारे चैनल पर आपको कथा सुबह के समय में देखने को मिल जाएगी तथा पंडित प्रदीप मिश्रा की सारी कथाएं जो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी तथा प्रत्येक चैनल का जो अब बताओ तेरा क्या होगा रे कल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप जो है समय पर कथा का वाचन कर पाए। इसी के साथ मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर। और हम सोचे कि हम भजन करें, हम कीर्तन करें, हम स्मरण करें, हम नाम जाप करें, छोड़ो उसको पाना बहुत कठिन नहीं है, उसको पाना बहुत सरल है, बहुत सरल। दुनिया के लोग कहते हैं नेत्र बंद करके बैठना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत समय तक आराधना करना पड़ती है, तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शबरी अम्बा ने कौन सा तप करा था, कर्माबाई ने कौन सी साधना करी थी, मीराबाई कहाँ पर जाकर तपस्या करी थी, नामदेव जी ने कहाँ जाकर तप करा था, संत तुकाराम जी ने किस जगह पर जाकर साधना करी थी, कहाँ तप कहाँ साधना कहाँ योग, कुछ नहीं। यहाँ तो केवल एक है देव अधिदेव महादेव, एक लोटा पानी, 3 बार ताली, बम बम भोले और शिव हो गए। ज्यादा कुछ है ही, आडंबर तो शंकर को लगता ही, आडंबर जिसको लगता है वो लगाए, पर शंकर जी को आडंबर की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सीधी सीधी खुली किताब है मेरा भोलेनाथ, जिसका मन पड़े उसको पलट लो, पढ़ लो, रख दो, सीधी किताब। जीवन की सार्थकता शिव। चंचुला देवी ने भगवान देव अधिदेव महादेव की जो आराधना करी केवल अपने पति बिंदु के मोक्ष के लिए नहीं, खुद के आत्म कल्याण के लिए। अगर आज ये दुर्गापुर का नितिन अग्रवाल परिवार अगर अग्रवाल परिवार कथा करवा रहा है तो ये केवल संसार का अपने आत्म कल्याण के लिए भी होना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग काय के लिए आए हो कि 3 घंटे हम कथा जो श्रवण करेंगे शिव महापुराण की, इसलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, जिस भूमि पर जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो, पर कथा सुनते समय किसी पर ध्यान मत दो, केवल कथा पर दो, क्योंकि कथा शंकर का स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा शंकर का एक स्वरूप। ना जाने कब शंकर की कथा में पहले भी कहा, अगस्त ऋषि के यहाँ भोलेनाथ और माता सती कथा सुनने गए थे और शंकर भगवान ने मांगा था कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन मिला। सती मैया ने मन में सोच लिया था कि मेरा विवाह हुआ है और विवाह के बाद तो लोग घूमने के लिए कहीं जाते हैं और मेरे पति मुझे कथा सुनाने के लिए आए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शंकर भगवान जी को राम का दर्शन हुआ क्योंकि उन्होंने कथा के मध्य में मन में मांग लिया था कि राम मिले, और सती ने सोच लिया था कि शरीर जलकर भस्म हो जाए, तो सती मैया का शरीर जलकर भस्म हुआ। 3 घंटे की कथा में आप भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, अरिहंत चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, आपके मन में कथा श्रवण करते समय जो भाव प्रकट हो जाता है, मेरा शंभु आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है। बस विश्वास रखकर कहीं पर भी बैठ जाओ, सुन लो, जहां मौका मिले वहां बैठकर सुनो।
पर कथा सुन। पांच दिन की गिरिराज शिव महापुराण की कथा है। अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ जी का। 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर, कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर दीजिए। बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक बनाओ। गिरिराज शिव महापुराण की कथा चल रही है। गिरिराज जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले भैरू सिंह तू कहां पैदा हुआ था, तो बता देगा कि मैं इंदौर में हुआ, कि भोपाल में हुआ, कि सीहोर में हुआ, कि कहां हुआ, वो तो उसको मालूम। नहीं मालूम होगा तो अपने माता पिता से पूछेगा क्यों मैं पैदा कहां हुआ था, मेरा जन्म कहां का है। कोई भगवान कृष्ण से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो हम क्या बोलो? मथुरा के उस कारागार। कोई भगवान राम से पूछे कि आपका जन्म कहां हुआ था, तो क्या अयोध्या के महल में। कोई हनुमान जी से पूछे आपका जन्म हुआ कहां, तो वो बता दे। पर कोई आपसे पूछे कि जिन गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा आप लगाते हो, 7 कोस की परिक्रमा लगाते हो, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, उन गोवर्धन नाथ जी का जन्म कहां हुआ था? कोई तुमसे पूछ ले कौन कौन गए थे परिक्रमा लगाने, जरा हाथ उठाओ। बस जिनने हाथ उठाया वही बताएंगे। ऐसा नहीं है महाराज कि आपने हाथ उठाया तो आप बताओगे, परंतु बात इतनी सी है कि भाई अपन जा रहे हैं, यहां तो शादी करते हैं छोरा छोरी की, लड़का लड़की की शादी करो तो यहां देखा जाता है जन्म तारीख, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, क्या कमाई, हाइट, मां मिलिट्री में अगर नौकरी मिले ना, आर्मी में, तो भी माँ नापे की छाती इतनी की, हाइट इतनी नहीं, इतना कूदा। तो यहाँ भी तो देखना पड़े कि नहीं देखना पड़े कि भाई बताया जाए कि भाई कहाँ कहाँ जन्मे भगवान गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मे थे, उनका जन्म किस जगह का है, कहाँ हुए थे। महाराज 7 द्वीप हैं इस भूमंडल पर। कितने द्वीप हैं? 7। उसमें जम्बू, प्लाक्ष, कुश, शाल्वनी, प्रोण, शाल्य, पुष्कर, ऐसे 7 द्वीप हैं। मेरे गोवर्धन नाथ जी का जो जन्म है वो शाल्वनी द्वीप का है। कौन सा द्वीप का है? शाल्वनी। अब कोई तुमसे पूछे तो अब तो जवाब दे सकते हो कि शाल्वनी द्वीप में मेरे गिरिराज बाबा का जन्म हुआ था, द्रोणागिर राजा के घर में। द्रोणागिरी के तुम युव राजा, भक्तन के साधो हो काजा। अब कोई आपसे पूछे महाराज जी ये कथा कहां से बोल रहे हो, अबे दुनिया है, काली मिर्ची है, तो पूछने वाला तो कहीं भी पूछ सकता है, तो तुम्हें बता देना चाहिए। गर्ग संहिता
ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो कथा का जो वाचन है वो जो है कुबेरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, कुबेरेश्वर धाम जो सीहोर ओम श्री शिवाय। नमस्ते हम दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कथा का जो वाचन है वो जो है छत्तीसगढ़ के जशपुर में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, जशपुर छत्तीसगढ़ में कथा का शुभारंभ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है कर दिया गया है। और इसी के साथ में जो है वर्तमान में जो कथा जो है वो छत्तीसगढ़ में चल रही है तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सभी कथाएँ जो आती है वो जो है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। इसी के साथ में पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा में जो भी उपाय बताते हैं वो भी जो है हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। इसी के साथ में प्रतिदिन हमारे चैनल पर आपको कथा सुबह के समय में देखने को मिल जाएगी तथा पंडित प्रदीप मिश्रा की सारी कथाएं जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी तथा प्रत्येक चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो जो है आपको समय पर पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप जो है